हेलो गाइस, वेलकम टू और इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए नए अपडेट्स, नए इन्फॉर्मेशन हम आप तक ला पाएँ। गाइस, आज हम इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू फिल फॉर्म ऑफ इग्नो जनवरी 2025 सेशंस। तो आपका जो अभी इग्नो का जनवरी 2025 का जो सेशन है उसमें जो एडमिशन फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे गाइस। आप उसमें से आपको कैसे फॉर्म को सबमिट करना है, कैसे फॉर्म को सबमिशन करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहले आप क्या है इग्नो समर्थ पोर्टल में जाएंगे, है ना। इग्नो समर्थ आप ऐसा गूगल में सर्च करेंगे, इग्नो समर्थ एडमिशन ऐसा करके लिखेंगे गाइस। तो आपको ये पहला पेज आ जाएगा जिसमें आपका एडमिशन फॉर्म के लिए फिलअप के लिए एक वेब पेज आ जाएगा गाइस। ये ऐसा वेब पेज आएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ऐसा इस टाइप का वेब पेज आएगा। वहाँ से फिर आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दी गई है, 15 फरवरी 2025 बढ़ गई है। पहले डेट से कुछ डेट जो है एक्सटेंड हो गई है गाइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो गाइस, अगर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है ना, तभी आप अपने प्रोग्राम्स का जो है फिलअप कर पाएंगे। जैसे कि आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक ऑन करना है गाइस। क्लिक ऑन करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूजर नेम, एप्लीकेंट्स फुल नेम, एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, री एंटर एप्लीकेंट्स ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, कैप्चा वेरिफिकेशन। तो गाइस, ऐसा टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइस। यहाँ पर आप यूजर नेम लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं गाइस। ऐसा यूजर नेम बनाएंगे गाइस आपकी वो यूनिक रहेगा गाइस, है ना। आपका यूजर नेम जो होना चाहिए यूनिक होना चाहिए, तब वो क्या है उसको क्रेडिट कर पाएगा और उसमें फिर आप अच्छे से भर पाओगे। तो एप्लीकेंट्स फुल नेम जो कि आपका 10th 12th है ना, जो मार्कशीट में आपका नाम है ना, आपका ग्रेजुएशन 10th 12th में आपका जो मार्क्स है, 8th में जो मार्क्स है, मार्कशीट में जैसा नाम दिया गया है वही नाम यहाँ पर आप दर्ज करेंगे गाइस, है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखेंगे, जो कि आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में जो मेंशन है वही नाम आपका फुल नेम यहाँ पर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और आपका ईमेल एड्रेस, प्लीज योर ऑन ईमेल अस देयर विल बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। तो ईमेल एड्रेस किसी और का ना डाले गाइस, अपने गार्जियन से, अपने दोस्त, अपने भाई, किसी का ना डाले। अपना ईमेल एड्रेस जो आपने बनाया है ना, उसका ही ईमेल एड्रेस डालना है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आशु 123@gmail.com। ऐसा टाइप का कुछ ईमेल एड्रेस आपका होगा जिससे वेरीफाइड कम्युनिकेशन हो पाए। उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पर दर्ज करिएगा गाइस। आपको एप्लीकेंट का री एंटर ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो लिखे, यहाँ पर कंफर्म ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। पासवर्ड 6 कैरेक्टर का आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है गाइस। कोई भी 6 कैरेक्टर का पासवर्ड बना लीजिए अपने से। फिर यहाँ पर री एंटर पासवर्ड को यहाँ आप री एंटर कर सकते हैं। फिर आपका मोबाइल नंबर है ना, 10 डिजिट का जो भी मोबाइल नंबर आप वहाँ डाल दीजिए, फिर उसको री एंटर कर दीजिए मोबाइल नंबर को। फिर एक कैप्चा होगा, ये कुछ लेटर में आपका दिया जाएगा गाइस, कुछ भी दे सकता है, AJKEP ऐसा टाइप का कुछ कैप्चा दिया जाएगा गाइस। आपको यहाँ पर कैप्चा को भरना है। फिर नीचे एक सबमिट करके एक आइकन दिया होगा गाइस, तो सबमिट में क्लिक करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइस। फिर उसके बाद आपको मेन मेन्यू में आ जाना है, ऐसा टाइप का वो मेन मेन्यू में आ जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा दिखाएगा गाइस, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई द प्रोग्राम। ऐसा आपको ग्रीन कलर का जो है
आपके डेस्कटॉप या आपके पीसी या मोबाइल पे ऐसा ग्रीन कलर का बार एक तो दिखेगा गाइस, एक ग्रीन कलर का बार यहाँ पर आपको दिखा जाएगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप अपने अप्लाई प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रजिस्टर्ड यूजर नेम, यहाँ पर क्या बोल रहा है गाइस, रजिस्टर्ड यूजर नेम। तो रजिस्टर्ड यूजर नेम में आप जो यूजर नेम वहां पर डाले थे पिछले वाले में, आप जो यूजर नेम को डालने के लिए दिया गया था आप रजिस्ट्रेशन में, पिछले साइड में यहाँ पर देखिए गाइस, ये देखिए यहाँ पर जो आप यूजर नेम डाले थे ना, वही यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे गाइस। उसके बाद आपका पासवर्ड डालेंगे, फिर कैप्चा को आप वेरीफाइड करेंगे, जो कैप्चा दिया हुआ है वहां पर दिया रहेगा आपका, उस कैप्चा को यहाँ फिलअप करेंगे, फिर देन लॉगिन में क्लिक कर देंगे। लॉगिन में क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप क्या है अच्छी तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लॉगिन करके अपना प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो फिर ये पर यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या है कुछ फिलअप करने का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएगा। इसमें क्या बोलेगा, इफ योर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट यू आर एडवाइज्ड टू क्लिक द अवेलेबल प्रोग्राम टैब ऑन द होम पेज द ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम एंड सेलेक्ट द डिजायर प्रोग्राम एंड केयरफुली रीड द प्रोग्राम इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फी डिटेल ड्यूरेशन। तो गाइज जो बच्चे नए हैं, जो नया प्रोग्राम लेना चाहते हैं, वो होम पेज पे जाके ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे जाके अपना डिजायर्ड प्रोग्राम के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लें, उनके बारे में जान लें कि इसमें प्रोग्राम में अप्लाई करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो कितने साल का है, फीस क्या है, ये पहले देख लें अच्छे से जो नए बच्चे हैं, है ना। फिर उसके बाद आपको रिक्वेस्ट टू डाउनलोड द कॉमन प्रोस्पेक्टस एंड रूल्स एंड रीड द केयरफुली द रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो क्या है, as mentioned in the common prospectus you may also read the section 1 7 8 9 10 12 13। तो आपको क्या है अपना कॉमन प्रोस्पेक्टस जो उसमें एडमिशन के दौरान आप जो जिसमें एडमिशन करना चाहते हो, जिसमें एडमिशन लेना चाहते हो, है ना गाइस, उसके बारे में आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके उसके बारे में पढ़ लें। उसमें क्या चीज़ आपका जो पॉइंट है उसमें क्या धाराएं लगी हैं, क्या क्या उसके रूल्स है यूनिवर्सिटी के, उसके बारे में आप जान सकते हैं गाइस, है ना। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेंट मस्ट हैव द फॉलोइंग। तो इस तरह का दिखाया गाइस, पहले प्रोसीडिंग होने से पहले एप्लीकेंट के पास क्या क्या चीज ये होना चाहिए कि स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए गाइस, लेस देन 100 KB, 100 KB से लेस देन होना चाहिए गाइस, है ना। आपका जो भी फोटोग्राफ है ना 100 KB से कम का होना चाहिए, है ना। स्कैंड सिग्नेचर लेस देन 100 KB, ये भी 100 KB के लेस होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, है ना। स्कैन कॉपी ऑफ रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, है ना, लेस देन 200 KB। तो क्या है रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या गाइस, इसमें आपका 10th 12th का जो मार्कशीट है ना, आपको वो रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्कैन कॉपी होना चाहिए ओरिजिनल का। ये क्या होना चाहिए गाइस, लेस देन 200 KB का होना चाहिए। ये भी क्या, लेस देन 200 KB स्कैन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शैल ओनली बी एक्सेप्टेड। कोई भी डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे गाइस, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है गाइस। स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, है ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर वहाँ पर पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर स्कैन कॉपी डालना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो लेस देन 200 KB, 200 KB से कम होना चाहिए गाइस। स्कैन कॉपी ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप इस स्पेशलाइज्ड कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, SC से, ST से, OBC, तो आपको एक स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट रखनी होगी एंड दैट इज देन that should also less than 200 KB, वो भी 200 KB से कम होना चाहिए गाइस, है ना। फीस कैन बी पेड इन द फॉलोइंग मेथड, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये 3 फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके तीनों में से कोई से भी एक में से आप पेमेंट कर सकते हो। It is suggested to scan document from your original. Once you have uploaded the document, click to the next button. You will get the some form preview option, say print from the future reference। तो अगर आप डॉक्यूमेंट के आपने ओरिजिनल का स्कैन कॉपी करेंगे, है ना, अगर डॉक्यूमेंट एक बार स्कैन हो गया तो वहाँ पर नेक्स्ट बटन दबा के एक फॉर्म प्रीव्यू ऑप्शन आएगा, एक फॉर्म का एक प्रीव्यू ऑप्शन आएगा गाइस, एक डमी वाला एक प्रीव्यू ऑप्शन, ऐसा कुछ फॉर्म का जो है आपका फिलअप का, है ना गाइस।
आपका फिलअप का ऐसा कुछ फॉर्म का एक मतलब इस आपकी स्क्रीन में दिया जाएगा गाइस, है ना। उसको सेव एंड प्रिंट करके उसको आपको रखे रहना, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो काम आएगा गाइस, ठीक है। कि जब आप कुछ उसमें आपको निकालना हो कुछ अपना एप्लीकेशन नंबर कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट उसमें जो जो फिल किए हैं उसके बारे में देखने के लिए, तो आप इसको सेव करके सेव एज ए रेफरेंस आप रख सकते हो। वो डॉक्यूमेंट का आपका यूज हो जाएगा जब आप फॉर्म फिल कर लोगे। ओके गाइस। furnishing of incorrect information, suppression of information would be lead of rejection of the application form as per ignore rules। अगर आप अपना क्वालिफिकेशन छुपाते हैं, अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ भी देते हैं, अगर आप वेरिफिकेशन के दौरान आप पकड़ा गए तो आपका फॉर्म जो है गाइस रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, रिजेक्ट हो जाएगा। एज पर द इग्नोर रूल्स आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे गाइस, तो ध्यान लगा के भरिएगा। ओके गाइस, ध्यान लगा के आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइस, अब उसके बाद क्या है गाइस, पर्सनल, यहाँ पर पूरा पर्सनल डिटेल्स जो है अपना आपको भरना पड़ेगा। ये क्या है, उसके बाद अगर इसमें इसमें जाओगे गाइस, ये इस वाले में जाओगे, उसके बाद ये लास्ट में सबमिट का बटन आएगा। अगर सबमिट में आपका क्लिक करते हो तो आप उसके नेक्स्ट मतलब वेब पेज में आ जाओगे, नेक्स्ट मतलब उसके पोर्टल में आ जाओगे। नेक्स्ट पोर्टल इस टाइप से दिखाएगा गाइस, आपको वेब पेज इस टाइप का दिखाएगा जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरने होंगे। देखिए गाइस, यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरने होंगे। फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपका फुल नेम डालना पड़ेगा, यहाँ पर मदर नेम डालना पड़ेगा गाइस, है ना। गार्जियन रिलेशन में यहाँ पर आप फादर्स का डाल सकते हो, अपने फादर्स का नेम डाल सकते हो गार्जियन का रिलेशंस में, है ना। कुछ भी फादर का नेम नहीं डालोगे तो गाइस, अगर फादर के आपके कुछ चाचा हैं, मामा हैं, कोई भी है, तो उनका जो भी है गार्जियंस का नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगी गाइस, यहाँ पर कैटेगरी आएगी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गाइस, तो आपका अगर आपकी फैमिली का जो है एनुअल इनकम अगर 2.5 लाख से कम है ना, तो आपको क्या है रिइंबर्समेंट, आपकी जो फीस है उसमें माफ़ी की जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिला जाएगा गाइस। आप एक बार चेक कर लेंगे, आप जो भी प्रोग्राम फिल कर रहे हैं तो उसमें फीस का में स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं, है ना। अगर आपका 2.5 लाख से कम है तो उसमें आप जो कोर्स कर रहे हो, आपका एनुअल इनकम या फिर आप फैमिली का एनुअल इनकम कम है, और आप जो भी कोर्स मतलब परचेज करना चाह रहे हो, जो भी कोर्स आपका मतलब कोर्स आप आगे पढ़ना चाह रहे हो, तो उसमें एक बार डिटेल देख लेंगे कि स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कितना रिइंबर्समेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे गाइस। ओके गाइस, यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, जेंडर आप अपने अनुसार यहाँ भर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कंट्री नेम आएगा, उसके बाद टेरिटरी नेम आएगा, है ना। माइनॉरिटी में यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ST SC, है ना, अगर आप बिलोंग करते हैं, और अगर आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है ना, तो फिर आप इस में रिइंबर्समेंट आपका फीस माफ़ी के एप्लीकेबल हो गए। तो इसलिए एक बार आप जो सा कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में एक बार चेक कर लें, उसमें रिइंबर्समेंट का कुछ नियम दिया हुआ है कि नहीं। ओके गाइस, उसके बाद रिलीजियन, आप जो सा रिलीजियंस को बिलोंग करते हैं, मैरिटल स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड है नॉन मैरिड है, सोशल स्टेटस क्या है आपका। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है, यहाँ पर ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे, आपका जो ईमेल आईडी है। अल्टरनेट ईमेल, यहाँ पर मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, है ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप पर देखेंगे गाइस, अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप फिल करेंगे गाइस। ओके गाइस, आई होप आपको समझ आ रहा होगा गाइस। फिर उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर रिलीजियन, ये सब चीज़ यहाँ पर मोबाइल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब डाल के अदर डिटेल में क्या है गाइस, डिसेबिलिटी आप हैं कि नहीं, अगर हैं तो उसके बाद अपलोड करेंगे, तो फिर उनको डिसेबिलिटी पेपर दिखाना पड़ता है गाइस, उसको भी आपको अपलोड करना होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना पड़ेगा, स्कॉलरशिप अगर आप स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप कितना अमाउंट आपको मिल रहा है ना, कितना अमाउंट उसमें दिया गया, कितना आपका रिइंबर्समेंट है आपके कोर्स में, ये सब चीज़ का जानकारी लेकर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे गाइस। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आएगा सबमिट, सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं गाइस।
जैसे ही आप सबमिट करेंगे गाइस तो एक आपका एक व्यू पॉइंट आ जाएगा, है ना, आपका डेस्कटॉप में या फिर आपके पीसी में एक वेब पेज खुल जाएगा इस प्रकार का, है ना गाइस। उसमें आपका पर्सनल डिटेल, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, एप्लीकेशन, एप्लीकेंट ईमेल्स, है ना, अदर डिटेल, डिसेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, है ना, माइनॉरिटी क्लास और नॉट, ये सब चीज़, स्कॉलरशिप का अकाउंट क्या है, कितना रुपीस से स्कॉलरशिप मिल रहा है, फैमिली इनकम, ये सब चीज़ एक पेज में आपको अलग से आ जाएगा। जो चीज़ आप फिलअप करे होंगे गाइस पहले, वही चीज़ अब क्या है, एक इसमें फिक्स के फॉर्म में, फिक्स फिलअप के फॉर्म में वो आ जाएगा। अगर आप जो जो फिल किए हैं वो चीज़ इसमें एक ही बार पूरा ऑल टोटल दिखा देगा गाइस। अगर आपको यहाँ पर कुछ त्रुटि आ रहा है, अगर आपको यहाँ पर कुछ गलत कर दिए हो, तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, देखिए गाइस, यहाँ एडिट का ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर एडिट कर लेंगे गाइस। आप, है ना, तुरंत ही इसको एडिट कर लीजिए, क्योंकि बाद में है वो एडिट नहीं होता और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब चीज फिलअप हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए गाइस। नेक्स्ट में क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको इस टाइप का पोर्टल में इस टाइप का आपका वेबसाइट में शो होगा गाइस। इस टाइप का आपका वेबसाइट में दिखाई देगा कि क्रिएट फिल द DEB ID इज ए यूनिक ID। DEB ID आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा गाइस। DEB ID आपने बनाया है तो यहाँ पर आप यहाँ पर अपना DEB ID जो है यहाँ पर फिलअप करेंगे, है ना गाइस। जिन्होंने नहीं बनाया है तो मैं इसके बारे में भी अब वीडियो लाऊंगा आगे कि किस तरह बनाना है ना गाइस। लेकिन आपको DEB ID बनाना बहुत मैंडेटरी है, आप प्लीज़ इसको बना लें। फिर आपको एक यूनिक ID मिलेगा, उस यूनिक ID को यहाँ डालना है गाइस। डेट ऑफ बर्थ डालना है एज मेंशन इन योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, है ना, वो सब डेट ऑफ बर्थ डाल के फिर फेच डेप डिटेल्स जो पूरा आप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फैच डेप डिटेल में क्लिक कर देंगे गाइस। ओके गाइस, जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर देखिए गाइस ऐसे इंटरफेस आएगा आपका। डिस्टेंस एजुकेशनल ब्यूरो ID, DEB ID यहाँ पर आपका ID दिखा देगा, है ना, डिटेल्स अकॉर्डिंग टू, फिर DEB यूनिक ID, ABCD ID यहाँ पर पूरा आपका फिलअप होके बता देगा, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ बता देगा। और यहाँ पर अगर आपका क्लियर होगा तो स्टेटस यहाँ पर ओके 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 ग्रीन कलर में लिखा हुआ दिखा देगा गाइस, जिससे आप समझ जाएंगे कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है गाइस। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस आप इस तरह का इंटरफेस में आ जाएंगे, जो कि इंटरफेस इसको बोलते हैं प्रोग्राम डिटेल्स का इंटरफेस हो जाएगा। इसमें आप अपना प्रोग्राम टाइप जो भी है, मास्टर्स है, बैचलर्स है, यहाँ पर भर सकते हैं। मोड ऑफ स्टडी आप क्या करना चाहेंगे, ODL करना चाहेंगे, है ना, या ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग करना चाहेंगे, या ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन ODL मोड, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड, ये सब में आप करना चाहेंगे, है ना। ओपन 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 डिस्टेंस मोड में करना चाहेंगे या ओपन लर्निंग मोड में करना चाहेंगे, उसके बारे में यहाँ पर आप मोड ऑफ स्टडी में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से सेलेक्ट प्रोग्राम इनरोलमेंट, आपका कुछ भी प्रोग्राम इनरोलमेंट होगा, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गाइस तो यहाँ पर आपके कॉलेज रीजनल सेंटर के साथ आपका जो है कॉलेज कोड यहाँ पर आता जाएगा। जैसे कि आप कोलकाता चूज करेंगे, या फिर आप, है ना, जैसे कि गाइस आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ से आप रायपुर चॉइस करते हैं, जो भी चूज करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपका एक कोड दिया जाएगा और कॉलेज का नाम दिया जाएगा या फिर रीजनल सेंटर का नाम दिया जाएगा, उसको आप क्लिक करके यहाँ फिल कर सकते हैं। फिर रीजन कोड फॉर एडमिशन, यहाँ पर आप अपना यूनिवर्सिटी के अनुसार यहाँ पर रीजन कोड डाल सकते हैं गाइस। प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड, फिर प्रोग्राम स्टडी सेंटर यहाँ पर आप करेंगे, आपका कौन सा प्रोग्राम है उसको सेलेक्ट करके वहाँ कोड को सेलेक्ट करेंगे, है ना। मीडियम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहेंगे वो करेंगे, ठीक है गाइस। अगर आप इग्नो के पहले स्टूडेंट रह चुके हैं तो यहाँ पर यस और नो का आएगा गाइस, उसमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक ये तो प्रोसेस बहुत इजी है गाइस, आप अपने से यहाँ पर घर भर सकते हैं प्रोग्राम डिटेल्स आपके अनुसार। ओके गाइस, उसके बाद इस लास्ट में सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे।
सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपका गाइस यहाँ पर फाइनली आ जाएगा कि आपने प्रोग्राम टाइप मास्टर किया हुआ है, आपका रीजन कोड ऑफ एडमिशन कहाँ का है ना, प्रोग्राम कहाँ कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि ये सेलेक्टेड है मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, जो आपका जो प्रोग्राम होगा उसके हिसाब से। फिर स्टडी सेंटर कोड में इस तरह का आएगा गाइस, स्टडी सेंटर कोड आपके कॉलेज का नाम है ना, रीजनल सेंटर का नाम, और उसके बाद उसका आईडी दिया जाएगा गाइस, है ना, वो आप देख सकते हैं गाइस, है ना। और उसके बाद दिया जाएगा, अगर आप पहले इग्नू के स्टूडेंट रहेंगे तो यहाँ पर यस दिखाएगा, अगर नहीं रहेंगे तो नो दिखाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जाके नेक्स्ट कर सकते हैं और इसको सेव, वो फिर क्या सक्सेसफुली आगे बढ़ जाएगा गाइस। उसके बाद गाइस अब आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का भरने का ये आता है गाइस, आपका जो क्वालिफिकेशन है लेटेस्ट उसमें आपको करना है ना। तो क्या रिलेवेंट क्वालिफिकेशन आप कर सकते हैं, इसमें आपने क्या क्या किया है, जैसे कि हिंदी में पढ़ा है आप, अगर गणित के विद्यार्थी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, है ना, फिर अदर करके आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। उसमें आप बताएंगे आपका 12th है ना, उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग वो बताएंगे आप कौन से सन में पास हुए हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर पूरा गाइस देखिए सब्जेक्ट को डिवीज़न कौन सा डिवीज़न में है, या मार्क्स, ये मार्क्स है गाइस, है ना, ये डिवीज़न है, डिवीज़न ईयर ऑफ पासिंग है ना गाइस। यहाँ पर आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो आप वहाँ भरते चले जाएंगे गाइस, है ना। उसके बाद ये जो है आपका जो है यहाँ पर कोड होगा, आपका ब्रांच का कोड, आपके कॉलेज का कोड, आपके स्कूल का कोड, ये हो सकता है, आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। वैसे ही करके गाइस आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट होगा गाइस, उस सबमिट में आप क्लिक कर देंगे तो आपका फिलअप हो जाएगा गाइस, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पर भी वही बता रहा है, आपका जो भी है सर्टिफिकेट आईडी नंबर, है ना, उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट कोड है यहाँ पर आपका पूरा हॉल टिकट इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर, फिर आप पूरा फिल कर दोगे ऐसा टाइप से, है ना। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट, आप ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट है, या फिर आप 12th पास है, जो भी है वो आपके प्रोग्राम अनुसार है, उसके एलिजिबिलिटी अनुसार है, वो चीज़ आप पूरा यहाँ पर भर के यहाँ सबमिट का बटन होगा, उस सबमिट में कर लेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे गाइस। आगे बढ़ने के बाद गाइस ऐसा आपका दिखा सकता है क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। अगर आप 12th में हैं तो क्या करेंगे, 10+2 क्वालिफिकेशन करके सर्टिफिकेट प्रोग्राम में भर रहे हैं तो उसको ऐसा भर सकते हैं गाइस। ईयर ऑफ पासिंग आप कर सकते हैं, कौन से ईयर में पासिंग हुए हैं, आपके कितने % ऑफ मार्क्स है, आपके रोल नंबर क्या था, आपके बोर्ड का रोल नंबर, मेन सब्जेक्ट क्या है, आपका डिवीजन क्या है ना, बोर्ड का कोड क्या था गाइस, है ना। ये सब चीज़ डिटेल को आप भर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन में आ जाएंगे गाइस। नेक्स्ट बटन आते ही आपने जो देखा, जैसे ही आप कोर्स कोई सा भी सेलेक्ट किए हो, जैसे कि आपने सेलेक्ट कर दिया है मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, तो मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री में क्या क्या सेमेस्टर 1 में ये सब्जेक्ट होगा गाइस, कंपलसरी होगा, कौन सा एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी कंपलसरी होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस कंपलसरी होगा, इंडियन हिस्ट्री इकोनॉमी फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स टू सी 17006, है ना। अब उसके बाद कोर्सेस इन सेमेस्टर 2 में क्या है, ये कंपलसरी होगा, ये भी कंपलसरी, ये भी कंपलसरी। मॉडर्न हिस्ट्री, उसका कोड देख लीजिए MH106 ये सब चीज़ आपका सब्जेक्ट वाला यहाँ पर दिखा देगा गाइस। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल आपके अनुसार आप जिसको चॉइस करते हैं वो मंगा सकते हैं, जैसे आपको ऑनलाइन मंगाना है स्टडी मटेरियल, है ना, और डिजिटल पेपर, डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक पढ़ना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर मंगा सकते हैं, उसमें आपका डिस्काउंट मिलेगा 15%। अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म में आप ऑप्ट कर लीजिए, आपको उसी अनुसार मिला जाएगा गाइस। ओके गाइस, फिर यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो ये, नहीं चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो सेकंड में क्लिक करेंगे। और ये बेस्ट रहता है गाइस प्रिंटेड फॉर्म, ताकि आपके पास एक हार्ड कॉपी रहेगा, तब आपको अच्छा भी लगता है, फील आता है पढ़ने का गाइस। उसके बाद गाइस देखिए, आपका जो भी है पूरा अच्छा से दिखा देगा कि कैसा क्रेडिट है, कौन सा आपका कोर्स है और क्या क्या कोड है कोर्स का। जैसे देखिए गाइस, MH101 एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटी, इसको 6 क्रेडिट का कोर्स है, कंपलसरी है, सेमेस्टर 1 है, यहाँ पर पूरा दिखा देगा। सेमेस्टर 1 में ये, सेमेस्टर 1 में 2 ये सेमेस्टर 2 में ये, है ना। आपका पॉलिटिकल साइंस एंड एजेस, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, ये सब पूरा सब्जेक्ट दिखा देगा। सॉरी।
उसके बाद गाइस ये सब पूरा आपका जो है क्रेडिट पॉइंट्स यहाँ पर नीचे दिया होगा। उसके बाद टोटल क्रेडिट आपको कितना मिलेगा पास होने में, ये पूरा आपको मेंशन दी जाएगा गाइस। उसके बाद आप क्या करिए गाइस, अगर इसको पूरा भर देते हैं तो नेक्स्ट का बटन आएगा, उस नेक्स्ट बटन में आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे गाइस, यहाँ नेक्स्ट बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पोर्टल खुल जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग डिटेल्स, यानी कि आपका एड्रेस का डिटेल। तो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पर अपने एड्रेस का पूरा आप मेंशन करेंगे, सिटी, पिन कोड ये सब मेंशन करेंगे। फिर नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स जो है आपका, जो सिटी का नियरेस्ट पोस्ट बॉक्स कौन सा है उसका एड्रेस लिख देंगे, फिर सबमिट कर देंगे गाइस। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ये वाला पोर्टल आ जाएगा गाइस। देखिए गाइस, मैंने कहा था फोटो, सिग्नेचर है ना, मार्टिकुलेशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपका 10th 12th का मार्कशीट और आपका मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है या फिर डिग्री मिला है, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। आप कैटेगरी हो ओबीसी हो, क्रीमी लेयर के, नॉन क्रीमी लेयर के, एसटी एससी जो भी है उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद और कुछ अदर्स डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना गाइस। यहाँ सेलेक्ट फाइल करके अपना फाइल जो है आपने जहाँ पर विंडोज में आपको सेव करके रखे हैं वहां से लाकर इस केबी के अनुसार यहाँ पर जो भी साइज लिखा है उस साइज के अनुसार आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा गाइस, अपलोड करना होगा। उसके नेक्स्ट कर दोगे तो गाइस एक पूरा सा एक आपका फॉर्म भरा हुआ दिखा देगा, आपका पूरा स्टार्टिंग से लेकर पर्सनल डिटेल्स, डीबीआईडी, प्रोग्राम, क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल, ये सब चीज एक भरा हुआ एक फॉर्म आपके पास आ जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। फिर जैसे ही वहाँ नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट का बटन होगा गाइस, नेक्स्ट का बटन होगा। उस नेक्स्ट बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला में आ जाएंगे गाइस। इसके नीचे आएंगे तो फिर क्या होगा गाइस, आपका फोटो अपलोड हो गया, सिग्नेचर अपलोड हो गया, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेशन, ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन आपका डिग्री, ये सब चीज जो है आपका फिलअप हो गया। तो इसमें क्या है, आप व्यू करके यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, है ना, कि आपका जो है सही आया है कि नहीं, एक बार आप व्यू करके इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद फीस डिटेल्स आएगा गाइस, कितना प्रोग्राम का फीस है ये पूरा देखिए, 7,700, 200, 300, ये 8,200, ये पूरा एक फीस है यहाँ पर आ चुका है गाइस, है ना। ये फीस देख लेंगे। फिर उसके बाद नीचे ना आप आएंगे तो सबमिट का ऑप्शन होगा, उस सबमिट में आपको क्लिक कर देना गाइस। तो जैसे ही सबमिट कर देंगे गाइस तो है ना वहाँ पर ये आपका फीस डिटेल आ जाएगा, फीस का अमाउंट आ जाएगा। जैसे फिर उसके बाद लास्ट रहता है मतलब प्रीव्यू के बाद फीस रहता है। फीस में आपको कंप्लीट करना है, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिया रहता है गैस, यहाँ पर पेमेंट, क्लिक ऑन द पेमेंट। तो आप जब फिर पेमेंट पोर्टल में जाएंगे फिर आप अपने अनुसार नेट बैंकिंग जो भी बैंकिंग है ना आपका, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके गैस, पेमेंट हो जाएगा। फिर आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा प्रोटोटाइप करके एक फिल हो गया वैसा करके आएगा गैस। या प्रीव्यू में भी जाएंगे तो प्रीव्यू में एक ऑप्शन होगा क्लिक एंड सेव द डॉक्यूमेंट, वहां पर आप क्लिक करके अपना जो है एक डमी डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटली, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में वो काम आ सके। या फिर आप फीस को यो करोगे, पेमेंट कर दोगे तो भी आपका एक रसीद निकल के आएगा कि आपने पेमेंट कर दिया, और आपको पूरा डॉक्यूमेंट जो है, जो आप पर्सनल डिटेल ये सब भरे हो ना, वो पूरा दिखा जाएगा। एक लंबा एक मतलब हॉल टिकट टाइप से, समझ रहे हो, जैसे एग्जाम में आप हॉल टिकट भरते ना, वैसे टाइप का एक हॉल टिकट टाइप से एक आ जाएगा गाइस, है ना। पूरा आपका एडमिशन फॉर्म का टिकट पूरा एक तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको सक्सेसफुली अपने पास सेव कर सकते हो, है ना गाइस। तो जैसे कि अमाउंट के लिए आप फर्दर प्रोसीजर करोगे तो आपका पेमेंट पोर्टल में आ जाएगा, फिर आप आसानी से भर सकते हो। ओके गाइस, सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल बैक कीजिए, है ना गाइस। अगर आपको गैस पेपर की ज़रूरत है, या फिर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है, अगर आपको हार्ड कॉपी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ हमारे वेबसाइट www.ignogalaxy.in पे भी जाकर परचेस कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस, तो थैंक यू गाइस, ऐसी बने रहिए हमारे वीडियो पर, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू गाइस, शुक्रिया। कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।